और इस बीच अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां बागमारा थाना क्षेत्र के बीसीसीएल ब्लॉक 2 पॉइंट में आजसू के गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। आंदोलन के पहले गिरिडीह सांसद ने ब्लॉक 2 प्रबंधन में स्थानीय लोगों को आउटसोर्सिंग कंपनियों में रोजगार, साथ ही प्रदूषण के समाधान, डेंजर जोन में बसे हुए ग्रामीणों को सुरक्षित पुनर्वास और साथ ही इन सभी मांगों को लेकर के वार्ता की थी। और बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा मांगों को पूरी नहीं करने पर सांसद अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। और इधर आजसू के आंदोलन से टकराव होने की आशंका बढ़ गई है। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए धरना स्थल में सुरक्षा को लेकर के स्थानीय थाना की पुलिस के साथ अतिरिक्त पुलिस बल सीआईएसएफ की तैनाती भी की गई है। साथ ही अगर आपको बताएं तो मजिस्ट्रेट को भी इस दौरान नियुक्त किया गया है। सांसद ने कहा कि जब तक प्रबंधन मांगे पूरी नहीं करती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जिस प्रकार से मैनेजमेंट के साथ वार्ता की और वार्ता के तहत जो भी हमारा संविधान के तहत यहाँ के मजदूरों को, यहाँ के विस्थापितों को, यहाँ के लोगों को जो रोजगार मिलना चाहिए वो वास्तव में नहीं मिला है। और जिस प्रकार यहाँ के जो विस्थापित है, आज घर जल रहा है, नीचे आग लगा हुआ, ऊपर में घर है। किसी भी दिन बड़ा हादसा, कई दिन धनबाद में इस तरह का हादसा हुआ। यहाँ के लोगों का, स्थानीयों को, विस्थापितों को आज एक भी लोगों के यहाँ नहीं रखा गया। सेल्फ पिकर मजदूर है, जिनको पहले 15,000 मिलता था, आज उनको घटाकर 6,000 मिल रहा है। बताइए, इतना शोषण हो रहा है। यहाँ तो अंग्रेज के काल से भी बदतर स्थिति है पूरे क्षेत्र में। इसलिए एक सांसद होने के नाते मेरा भी एक दायित्व बनता है कि लोगों का हक और अधिकार हम निश्चित तौर पर हम देंगे। जितना भी संघर्ष करना पड़ेगा, अब यहाँ के जनता के लिए, यहाँ के युवाओं के भविष्य के लिए और यहाँ के विस्थापितों के लिए, ग्रामीणों के लिए हम संघर्ष करते हैं। क्षेत्र में जिस प्रकार से बागमारा में आजसू से गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के अनिश्चितकालीन धरने का बीजेपी कार्यकर्ताओं और साथ ही लोकल सेल मजदूरों ने विरोध किया है। उन्होंने काला झंडा के साथ सांसद के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ता ने सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी पर विरोधियों के साथ मिलकर लोकल सेल मजदूरों को रोजगार को छीनने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अपने निजी स्वार्थ के लिए सांसद ने यह आंदोलन शुरू किया है। हमारा की स्थिति को खराब करने का काम माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के द्वारा किया जा रहा है। हम लोग यहाँ पर आज वर्षों से, हमारे बाप दादा सब यहाँ पर लोडिंग का काम करते थे और आज जो वो बंद कर रहे हैं, बंद करने से हम लोग को एकदम माने, एक तो गाड़ी घोड़ा का स्थिति भी बढ़िया नहीं है और जो लग भी रहा है आज उनको माफियाओं के द्वारा जबरन बंद कराया जा रहा है। और वो भी सिर्फ रंगदारी के लिए कि आउटसोर्सिंग से कैसे हम अपना यहाँ पर रंगदारी तहसील सकें। इसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम लोग के साथ में 2000 मजदूर है, जिसका रोजी रोजगार सब रोड सेल से चलता है, मगर एक बार भी वो पूछने नहीं आए। यहाँ का सांसद, हम लोगों ने उनको वोट दिया। हम लोग को बागमारा की स्थिति को खराब करने का काम माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के द्वारा किया जा रहा है। हम लोग यहाँ पर आज हमारे साथ हमारे सहयोगी अशोक बागमारा से सीधे जुड़े हुए हैं। अशोक, देखिए, बीसीसीएल की कार्यशैली से नाराज हैं गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। हालांकि देखिए, एक पहले बैठक भी हुई थी इन सभी बातों को लेकर के, जो मांगे वे कर रहे हैं। अभी क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है, क्योंकि परियोजना का काम पूरी तरह से बाधित है? जी, मैं पहले ये बता दूं कि किसी क्षेत्र का अगर सांसद खुद धरने पे बैठ जा रहे हैं जी, यह अपने आप में एक बड़ी विडंबना मानी जा सकती है। सांसद महोदय का सीधे तौर पर स्थानीय बीसीसीएल प्रबंधन पर यह आरोप है कि जहां भी आउटसोर्सिंग चल रहा है, अनियमित ढंग से चल रहा है, प्रदूषण पर कोई किसी तरह का नियंत्रण नहीं है। अगर उस आसपास में डेंजर जोन में जो लोग बस रहे हैं उसे कहीं विस्थापित करने की कोई भी गतिविधि देखी नहीं जा रही है। और यूं कहें कि स्थानीय जो युवा है या फिर ग्रामीण है, उन्हें रोजगार से जोड़ने का किसी तरह की कवायद नहीं की जा रही है। इसी को लेकर सांसद के आक्रोश का एक बड़ा कारण यह है कि कुछ दिन पहले ही बीसीसीएल प्रबंधन के साथ बैठक हुई थी और इन्होंने अपने मांगों को रखा था। मांगों को विस्तार से रखते हुए कई बार यह भी कहा था कि स्थानीय जो बीसीसीएल है झारखंड सरकार के इशारे पर चल रही है, क्योंकि झारखंड सरकार भी इस मुद्दे पर मौन है, जबकि स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार देना, इस तरह के कई ऐसे एजेंडे थे जो उनके चुनावी वादों में शामिल थे।
तो कुल मिलाकर कहा कि सांसद, देखिए कहीं ना कहीं जानकारी आप दे रहे हैं, विडंबना ये तो जरूर है कि सांसद खुद बैठे हुए हैं धरना पर, लेकिन विडंबना ये भी है कि बीजेपी इसका समर्थन नहीं करती हुई नजर आ रही है। बाघमारा में जिस तरह से अभी खबरें सामने आ रही है, बीजेपी आक्रोशित नजर आ रही है और बीजेपी सांसद पर आक्रोशित है, साथ ही काला झंडा भी निकालकर वे प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, इसी बीच इस तरह का ही फिगर सामने आया है। वहाँ के जो लोकल से मजदूर है अपने आप को बीजेपी कार्यकर्ता बता रहे हैं और उनका यह कहना है कि सांसद महोदय हम लोगों के पेट पर लात मारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके प्रदर्शन में, उनके धरने में जितने भी लोग उनके साथ समर्थक बैठे हुए हैं, ये दावा है उन लोकल सेल मजदूरों का, वो भी बाहरी है। जब हम यहाँ के लोग लोकल सेल या ट्रक लोडिंग करके कमा रहे हैं तो उन्हें क्या आपत्ति आ रही है? अगर किसी तरह की बात थी तो लोकल सेल मजदूरों को दरकिनार करके यह आंदोलन क्यों किया गया था? उनसे वार्ता भी की जा सकती तो इसी सब जिस तरह की फिगर बन रही है, इस फिगर को देखते हुए स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। तैयारी यह मुकम्मल है कि किसी तरह की अगर टकराव की स्थिति होती है तो उसे तुरंत निपटा जा सके। जी ठीक है, नजर बनाए रखिएगा अशोक इस खबर पर, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।